मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कराना और उन सबटाइटल में यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर की नॉलेज भी देना, यही है मोटिव इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, यह वास्तव में दुख की बात है। यह वास्तव में दुख की बात है। इट्स रियली सैड। इट्स रियली सैड। अब यहाँ पे बच्चे की माँ ने पूछा है, लेकिन ईशान क्यों, मतलब ये चीज़ ईशान के साथ ही क्यों। तो सिंपल यहाँ पे बोल देंगे, बट वाई ईशान। अब जैसे ही किसी टीचर ने आपको कुछ पनिशमेंट दी और वो यूजुअली आपको ही पनिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप बोलते हो वाई मी, मतलब मेरे साथ ही क्यों, ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है। लेकिन ईशान क्यों, बट वाई ईशान, बट वाई ईशान। इसका कोई जवाब नहीं है। देर इज़ नो आंसर टू दैट। देर इज़ नो आंसर टू दैट। इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। सामान्य भाषा में कहें या आम भाषा में कहें तो दिमाग में वायरिंग की समस्या है बस। सामान्य भाषा में कहें तो दिमाग में वायरिंग की समस्या है बस। अब इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? पुट वेरी क्रूडली, ठीक है, पुट वेरी क्रूडली। अब क्रूडली का मतलब क्या होता है? कुदरती तौर पे, कुदरती मतलब नेचुरल तरीके से। तो मतलब अगर मैं इस बात को बिल्कुल एक आम भाषा में कहूँ, कुदरती तरीके से, मतलब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे क्रूडली का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो पुट वेरी क्रूडली, देयर इज़ अ वायरिंग प्रॉब्लम इन द ब्रेन, दैट्स ऑल। पुट वेरी क्रूडली, देयर इज़ अ वायरिंग प्रॉब्लम इन द ब्रेन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बात जैसे कि वो टिपिकल है, फिर थोड़ी सी मतलब साइंस की बात है, तो अगर आप उसको एक आम भाषा में समझाने की कोशिश करें कि कोई भी अगर साइंस की बात है या फिर कोई मैथ की बात है कि कोई मैथ का कोई सॉल्यूशन आप बता रहे हैं किसी को, उसको आप बिल्कुल आम भाषा में बताने की कोशिश करें कि भाई एक काम करता हूँ, मैं तुझे बिल्कुल सीधा सीधा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एकदम आम भाषा में तुझे समझाता हूँ। तो आम भाषा में किसी भी चीज़ को बताना, समझाना सामान्य तरीके से, तो वहाँ पे आप क्रूडली का यूज़ कीजिए, पुट वेरी क्रूडली, ठीक है, या फिर सेइंग वेरी क्रूडली, दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या बना? पुट वेरी क्रूडली, देयर इज अ वायरिंग प्रॉब्लम इन द ब्रेन, दैट्स ऑल। पुट वेरी क्रूडली, देयर इज अ वायरिंग प्रॉब्लम इन द ब्रेन, दैट्स ऑल। इसीलिए आप कह रहे हैं मेरा बेटा सामान्य नहीं है, मानसिक मंद है या मंद बुद्धि है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा सामान्य नहीं है, मानसिक मंद है। सो यू आर सेइंग माई सन इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल होता है सामान्य, अब यहाँ पे सामान्य नहीं है, तो नॉट नॉर्मल, मेंटली रिटार्टेड। मेंटली रिटार्टेड का मतलब मंद बुद्धि की, जो मेडिकल किसी कंडीशन की वजह से जिसको समझने में कोई चीज़ तकलीफ होती है, तो जो मंद बुद्धि होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्टेड, ठीक। तो क्या बना यहाँ पे? सो यू आर सेइंग माई सन इज नॉट नॉर्मल, मेंटली रिटार्टेड। सो यू आर सेइंग माई सन इज नॉट नॉर्मल, मेंटली रिटार्टेड। क्या अजीब आदमी हो आप। वॉट अ स्ट्रेंज मैन यू आर। अब इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कई सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई केक खाया है और वो केक बहुत टेस्टी लगा आपको, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट अ डिलीशियस केक दिस इज़। व्हाट अ डिलीशियस केक दिस इज़, कि क्या स्वादिष्ट केक है। इसी तरह से यहाँ पे बोला गया है, क्या अजीब आदमी हो आप। व्हाट अ स्ट्रेंज मैन यू आर। व्हाट अ स्ट्रेंज मैन यू आर। इसे देखो, यहाँ एक तेज दिमाग है जो हजार रंगीन सपने बुन रहा है। यहाँ पे आमिर खान उस बच्चे की पेंटिंग दिखा रहा है उसके फादर को और तब बोल रहा है, इसे देखो यहाँ एक तेज दिमाग है जो 1000 रंगीन सपने बुन रहा है। लुक एट दिस, देयर इज अ शार्प माइंड हेयर। लुक एट दिस, देयर इज अ शार्प माइंड हेयर स्पिनिंग 1000 कलरफुल ड्रीम्स। Look at this, there is a sharp mind here spinning 1000 colorful dreams। अब स्पिनिंग का मतलब घूमना होता है, लेकिन यहाँ पे स्पिनिंग को यूज़ किया गया है बुनने के तौर पे, कि सपने बुनना, उन सपनों में रहना, उन सपनों में घूमना, ठीक है। तो स्पिनिंग इन ड्रीम्स का मतलब सपने बुनना। तो यहाँ पे कैसा कैसा बोला गया? लुक एट दिस, देयर इज अ शार्प माइंड हेयर स्पिनिंग 1000 कलरफुल ड्रीम्स। लुक एट दिस, देयर इज अ शार्प माइंड हेयर स्पिनिंग 1000 कलरफुल ड्रीम्स। अब यहाँ पे पहली लाइन जो है वो आमिर खान ने बोली है, दूसरा उस बच्चे के फादर ने बोली है। तो आमिर खान बोलता है, मेरी और आपकी सोच से बहुत आगे। मेरी और आपकी सोच से बहुत आगे। फार बियॉन्ड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। फार बियॉन्ड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। अब बच्चे का फादर बोल रहा है,
इससे क्या फ़ायदा होगा या फिर इसका क्या फ़ायदा है? What's to gain from it? What's to gain from it? गेन मतलब लाभ, फायदा, ठीक है। तो क्या बना, मेरी और आपकी सोच से बहुत आगे। इससे क्या फायदा होगा? फार बियॉन्ड वॉट वी आर कैपेबल ऑफ, व्हाट्स टू गेन फ्रॉम इट। फार बियॉन्ड वॉट वी आर कैपेबल ऑफ, व्हाट्स टू गेन फ्रॉम इट। आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हो और क्या ढूंढूं? आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हो? वाई आर यू लुकिंग फॉर गेन, ठीक है। अब लुकिंग फॉर गेन, लुकिंग का यहाँ पे यूज किया गया है कोई चीज़ ढूंढने के लिए। लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर, अब लुकिंग फॉर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे कोई चीज़ ढूंढने की भी बात आ जाती है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस, मैं इस एड्रेस को, इस पते को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से लुक फॉर का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए भी। आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हो और क्या ढूंढो? वाई आर यू लुकिंग फॉर गेन, वाई आर यू लुकिंग फॉर गेन। अब अगला है और क्या ढूंढो, व्हाट एल्स। अब यहाँ व्हाट एल्स में ढूंढना वर्ड नहीं लगाया है, लेकिन ये चीज़ एक सिचुएशनल चीज़ है। अंडरस्टैंड आपको खुद करना होगा इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये ले पेन, ये ले कॉपी, व्हाट एल्स, और क्या, सिंपल सा मतलब होता है और क्या, मतलब और क्या चाहिए तुझे। तो ये चीज़ ना सिचुएशनल चीज़ें हैं, समझनी पड़ेंगी। आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हो, वाई आर यू लुकिंग फॉर गेन, और क्या ढूंढूं, व्हाट एल्स। बड़े होने के बाद क्या करेगा, वह इस दुनिया में कैसे बराबरी करेगा। बड़े होने के बाद क्या करेगा, वह इस दुनिया में कैसे बराबरी करेगा। वॉट विल ही ग्रो अप टू डू, what will he grow up to do, how is he going to compete in this world, how is he going to compete in this world। पूरा क्या बना, what will he grow up to do, how is he going to compete in this world, मतलब how is he going to compete in this world, इस दुनिया में वह कैसे बराबरी करेगा। बड़े होने के बाद वह क्या करेगा, इस दुनिया में कैसे बराबरी करेगा। वॉट विल ही ग्रो अप टू डू, हाउ इज ही गोइंग टू कम्पीट इन दिस वर्ल्ड। वॉट विल ही ग्रो अप टू डू, हाउ इज ही गोइंग टू कम्पीट इन दिस वर्ल्ड। मुझे बताओ, क्या मैं जीवन भर उसकी देखभाल करता रहूं। मुझे बताओ, क्या मैं जीवन भर उसकी देखभाल करता रहूं। टेल मी, एम आई टू लुक आफ्टर हिम ऑल माई लाइफ। अब लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। मुझे बताओ, क्या मैं जीवन भर उसकी देखभाल करता रहूं। टेल मी, एम आई टू लुक आफ्टर हिम ऑल माई लाइफ। टेल मी, एम आई टू लुक आफ्टर हिम ऑल माई लाइफ। बाहर एक बेरहम प्रतियोगी दुनिया है, बाहर एक बेरहम प्रतियोगी दुनिया है। देयर इज़ अ मर्सीलेस एंड कंपेटिटिव वर्ल्ड आउट देयर, ठीक है। देयर इज़ अ मर्सीलेस एंड कंपेटिटिव वर्ल्ड आउट देयर। मर्सी का मतलब होता है रहम, अब बेरहम को हम बोलते हैं मर्सीलेस। प्रतियोगी मतलब कंपेटिटिव, कॉम्पैटिटिव। देयर इज़ अ मर्सीलेस एंड कंपेटिटिव वर्ल्ड आउट देयर। बाहर एक बेरहम प्रतियोगी दुनिया है। देयर इज़ अ मर्सीलेस एंड कंपेटिटिव वर्ल्ड आउट देयर। और इस पागल दुनिया में हर कोई टॉपर और रैंकर्स उगाना चाहता है। और इस पागल दुनिया में हर कोई टॉपर और रैंकर्स उगाना चाहता है। एंड इन दिस क्रेजी वर्ल्ड, एंड इन दिस क्रेजी वर्ल्ड एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो टॉपर्स एंड रैंकर्स। अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, एवरीबडी, इस चीज़ को सिंगुलर लिया गया है, तभी वॉन्ट में एस आया है, डस छुपा है। तो एवरीबडी जो होता है वो एक सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, एक सिंगुलर को कंसिडर किया जाता है। हालांकि उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन जब हमने बोल दिया हर कोई, तो हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये चाहते हैं नहीं आता है। तो हिंदी में भी हम उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं और इंग्लिश में भी। तो और इस पागल दुनिया में हर कोई टॉपर और रैंकर्स उगाना चाहता है। एंड इन दिस क्रेजी वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू ग्रो टॉपर्स एंड रैंकर्स। एंड इन दिस क्रेजी वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू ग्रो टॉपर्स एंड रैंकर्स। भगवान के लिए सोचो, फॉर गॉड सेक थिंक, फॉर गॉड सेक थिंक। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भगवान के लिए मुझे जाने दो, फॉर गॉड सेक लेट मी गो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे यूज़ किया गया है, भगवान के लिए सोचो, फॉर गॉड सेक थिंक, फॉर गॉड सेक थिंक।
हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं, उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने सपने होते हैं। हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं, उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने सपने होते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ओन कैपेबिलिटीज़, हिज ओन डिज़ायर्स, हिज ओन ड्रीम्स। अब कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता, जो इच्छाएं हैं वो है डिज़ायर, और सपने हैं ड्रीम्स। ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदी में बोला गया है बच्चे की अपनी क्षमताएं, तो इसलिए यहाँ पे ओन का यूज़ किया गया है। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ओन कैपेबिलिटीज़। तो पूरा क्या बना, हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं, उसकी अपनी इच्छाएं, अपने सपने होते हैं। Every child has his own capabilities, his own desires, his own dreams. Every child has his own capabilities, his own desires, his own dreams. कोई विकल्प नहीं है, वह कहता है कोई विकल्प नहीं है, कोई और चारा नहीं है। ठीक, नो ऑप्शंस, ही सेज नो ऑप्शंस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, नो ऑप्शंस, ही सेज नो ऑप्शंस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आमिर खान उस बच्चे के फादर ने जो बोला वो उसके बारे में बता रहा है। नो ऑप्शंस, ही सेज नो ऑप्शंस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब कोई और रास्ता, कोई चारा। अगर रेस का इतना ही शौक है तो रेस के घोड़े पैदा करो, बच्चे क्यों? अगर रेस का इतना ही शौक है तो रेस के घोड़े पैदा करो, बच्चे क्यों? अब शौक, इसको हम बोलते हैं फाउंड ऑफ। आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब मुझे म्यूज़िक का शौक है, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। तो फाउंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शौक होना। ठीक है, कोई चीज़ इस तरह से पसंद होना, कोई आदत के बारे में। ठीक, तो यहाँ बोला गया अगर रेस का इतना ही शौक है तो रेस के घोड़े पैदा करो, बच्चे क्यों? इफ़ यू आर सो फाउंड ऑफ रेसिंग, इफ़ यू आर सो फाउंड ऑफ रेसिंग, देन ब्रीड रेस हॉर्सेस, व्हाई हैव चिल्ड्रन। ठीक है, ब्रीड का मतलब पैदा करना। If you are so fond of racing, then breed race horses. Why have children? If you are so fond of racing, then breed race horses. Why have children? बच्चों के नाजुक कंधों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ डालना, बच्चों के नाजुक कंधों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ डालना। अब यहाँ पे दो चीज़ सीखने वाली हैं, एक तो नाजुक और दूसरा महत्वाकांक्षा। अब नाजुक को हम बोलते हैं डेलिकेट, और महत्वाकांक्षाओं को हम बोलते हैं एम्बिशंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? Forcing your ambitions onto the delicate shoulders of children. Forcing your ambitions onto the delicate shoulders of children. Forcing your ambitions onto the delicate shoulders of children. यह बाल श्रम से भी बदतर है। It's worse than child labor. अब जब एक तो बाल श्रम का मतलब होता है चाइल्ड लेबर, ठीक है, कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से जो काम कराते हैं तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, विच इज़ कि वो मतलब गैर कानूनी है, इलीगल है। ठीक, अब यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं ना, वर्स या मतलब बुरा है वर्स, और अगर अच्छा है तो मतलब बेटर। ठीक, तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो THAN वाला देन आएगा, वर्स देन इससे भी बुरा, बेटर देन इससे अच्छा। ठीक, तो यह बाल श्रम से भी बदतर है। इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर, इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर। और क्या होगा अगर बच्चा बोझ नहीं उठा पाया तो? और क्या होगा अगर बच्चा बोझ नहीं उठा पाया तो? एंड व्हाट इफ the child can't bear the load? And what if the child can't bear the load? bear मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, सहन करना। और क्या होगा अगर बच्चा बोझ नहीं उठा पाया तो? And what if the child can't bear the load? And what if the child can't bear the load? तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए। अगर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक